कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, या तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीआरपीएफ ट्रेसमैन और टेक्निकल का फॉर्म आ चुका है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कब से फॉर्म भर सकते हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या फीस रहेगी यहाँ पे, और क्या प्रोसीजर है यहाँ पे, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, कितनी हाइट चाहिए होगी, क्या आपके लिए किस किस क्षेत्र में वैकेंसी आई है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, पूरी डिटेल में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। और किस तरीके का आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन रहेगा, क्या सीबीटी बेस्ड रहेगा, कैसे रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीजें हम यहां पे बातचीत करने वाले इस वीडियो में। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप इस पूरे वीडियो को एक साथ देख लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन तो बहुत तगड़ा है और उतना अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया है, लेकिन हम कह रहे हैं आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको फर्क नजर आएगा और आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें आपको यहां पे अलग बताई गई हैं, जो कि बाकी सारे लोग कहीं ना कहीं पे छोड़ दिए या कुछ उनसे चीजें मिस हो गई। तो हम यहाँ पे डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आवेदन है आपका ऑनलाइन, ये कब से शुरू है। तो ये शुरू है 27 मार्च 2023 से, मतलब कि अभी आपके पास अगर बात करें तो 8 से 9 दिन है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होने में। तो आप तब तक के लिए बहुत अच्छे से सारी जानकारी इकट्ठी कर लें कि क्या क्या यहाँ पे जरूरत है, कैसे कैसे है जरूरत, उन सब की यहाँ पे बात कर लेंगे। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 25 अप्रैल 2023। हम लास्ट डेट का कभी भी इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म जल्दी जल्दी भर देना है ताकि हमें हमारा जो हम सेंटर रिक्वायर्ड चाह रहे हैं वो मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि बाद में सर्वर डाउन होने की वजह से हमारा डिले ना हो। बात करें यहाँ पे एडमिट कार्ड की, तो ये एडमिट कार्ड की पहले से ही इन्होंने डेट दे दिया है। ये 20 से लेकर के 25 जून में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। जो एग्जामिनेशन है उसकी भी डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है। वो डेट है आपकी 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक सारे एग्जाम कराए जाएंगे। और ये जो एग्जाम है ये सीबीटी बेस्ड रहेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 9212 वैकेंसी है। जहां पे आपका मेल की बात करी जाए तो आपका एक 9105 वैकेंसी है, और यहां पे महिला की अगर बात करी जाए तो 107 वैकेंसी है। यहां अगर सैलरी की बात करें तो ये 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए यहां पे सैलरी है। ये अगर हम पे लेवल की बात करें तो 3 पे स्केल की बात है यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे कितनी कहां पे वैकेंसीज हैं, तो ये वैकेंसीज हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें किस किस क्षेत्र में, सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो क्या क्या यहाँ पे मेन वैकेंसीज बात कर लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा यूपी में वैकेंसी है, कितनी है 1340, महाराष्ट्र में 745 है, बिहार में 726 है, वेस्ट बंगाल में 707 है, तमिलनाडु में 579 है, और यहाँ पे एमपी में 494 है, राजस्थान में 463 है, और पंजाब में 238 है, और दिल्ली में 124 वैकेंसी। बाकी स्टेट वाइज आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेल की अगर बात कर लें तो मेल का यहाँ पे 9105 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेड वाइज की कितनी कौन सी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपका रसोईया वाटर कैरियर है, इसकी 2429 वैकेंसी। इसमें किसी भी अगर बात करें तो आपको आईटीआई वगैरह की जरूरत नहीं, सिंपल सा आपको अगर ये खाना बनाना आता है कम से कम 100 लोगों का और ये सब है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। चालक के लिए आपका एलिजिबिलिटी है, आपको बताएंगे क्या जरूरत है। यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल चाहिए होता है, हैवी मोटर व्हीकल चाहिए होगा, ये हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी जो रेगुलर है इसके आप क्या है 1340 वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की 811 वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक वाहन के 544 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको आईटीआई की जरूरत है, स्पेशली आईटीआई चाहिए, और या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए जो मोटर मैकेनिक वाहन में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी धोबी के लिए है और नाई के लिए 303 है, धोबी के लिए 403 है, दर्जी के लिए 242 है, ब्रास बैंड के लिए 172 है, मोची की 151 है, बढ़ई की 139 है,
माली की 92 है, पेंटर की 56 है, पाइप बैंड की 52 वैकेंसी है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये आपका लेडीज लोगों का है, महिला वर्ग का है, यहाँ पे लड़कियों का है, फीमेल का है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। फिर उसके बाद होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहां पे आपको यहाँ पे दौड़ाया जाएगा, वो सब काम होगा। हाइट वाइट चेक की जाएगी। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट की बात कर ले तो ट्रेड टेस्ट में आपका क्या क्या आता है, जैसे मान लो कुकिंग वाला आपने अप्लाई किया तो क्या खाना बनाना आता है, दर्जी वाला अप्लाई किया तो क्या आपको काटना सिलना आता है कि नहीं आता। फिर उसके बाद आपका मेडिकल रहेगा, जहां पे आपका हाइट वगैरह चेक किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे आयु सीमा की, तो आयु सीमा में आपका क्या आएगा, सिपाही चालक और सिपाही अन्य की हम बात करें तो ये हो जाएंगे ट्रेड्समैन वाले। ये चालक वाला होगा, स्पेशली है। चालक वाले की जो एज है वो 21 से 27 तक है, और ये जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 को काउंट की जाएगी। यहाँ पे ये जो अगर बात करें आप एज नहीं काउंट कर पाते तो सीधा सीधा आप यहां से ये देख लें, 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2002 के बीच अगर आप पैदा हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे अगर 18 से 23 की बात कर लें यहाँ पे अन्य सिपाही की, तो ये 18 से 23 है यहाँ पे। और ये जो आपका 2 अगस्त 2000 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें कुछ छूट भी है, अपर एज में छूट मिलती है हमेशा, लोअर एज में नहीं मिलती है। जैसे अगर हम बात कर लें तो SC ST को 5 साल का छूट मिला है, OBC की अगर बात कर लें तो 3 साल का छूट मिला हुआ है। एक्स सर्विसमैन की बात कर लें अगर हम तो यहाँ पे 3 साल का छूट मिला हुआ है। गुजरात दंगा वगैरह की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको 5 साल का मिला हुआ है। और 1984 में जो आपका सिख दंगा हुआ था वहां पे 8 साल का मिला हुआ है। ये सब चीजें हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी, इन सब की हम बात कर लेते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं, तो हर किसी में जो भी आपका आया हुआ है इसमें क्या है, ये 10वीं पास चाहिए, केवल 10वीं पास चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और बाकी तकनीकी योग्यता सब में अलग अलग मांगी गई, क्या क्या चाहिए हम आपको बताते हैं। पहले सिपाही चालक की बात कर लेते, तो इसमें आपको चाहिए हैवी मोटर व्हीकल, जो आपका बनता है DL, है ना। एक होता है आपका लाइट मोटर व्हीकल, उसके बाद आता है हैवी मोटर व्हीकल जो आपका ट्रक वगैरह चलाने का काम आता है। तो हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास पहली बार DL होना चाहिए। साथ ही में अगर बात करें सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की, तो इसमें 2 साल का ITI होना चाहिए, या फिर कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए जो किससे रिलेटेड होना चाहिए, मोटर वाहन मैकेनिक से रिलेटेड होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे अन्य सभी ट्रेड्समैन की, तो संबंधित ट्रेडों में आपको दक्ष और कार्य होना चाहिए। मतलब अगर दर्जी है तो आपको काटना आना चाहिए कपड़ा और सिलना आना चाहिए। मोची है अगर आपको तो आपको सिलना आना चाहिए। अगर आप और बाकी है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको आना चाहिए। बाकी सिपाही, मेसन, प्लम्ब और इलेक्ट्रीशियन में अगर बात करें तो यहाँ अन्य ट्रेड मशीनरी, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इसमें। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पे अगला, तो आप यहाँ पे CBT बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, जहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 का, आपका 1/4 अंक काटा जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा GS आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, आपका गणित आएगा, अर्थमेटिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, और अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक चॉइस है आपकी, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आप दे पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे तो सब में 25-25 क्वेश्चन आएंगे और सभी 25-25 नंबर के रहेंगे। सभी के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा, मतलब 120 मिनट मिलेगा। कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब बहुत आराम से आप कर सकते हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हाइट की बात अगर कर ले तो हाइट जो मांगी जा रही है इन जनरल अगर हम बात कर लें तो मेल कैंडिडेट का 170 मांगा जा रहा है और फीमेल कैंडिडेट का 157 मांगा जा रहा है। अगर सीना की बात कर ले तो मेल में 80 सेंटीमीटर मिनिमम सीना चाहिए और 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुला लेना चाहिए। ये है मतलब कुल मिला के आपका 85 से कम होना चाहिए, कम से कम 85 फूल जाना चाहिए फूलने के बाद। और बात करें लेडीज में तो कहीं भी एलिजिबल नहीं होता सीना, यहाँ पे कोई मापदंड नहीं होता है। बात करते हैं यहाँ पे किसमें कितनी छूट है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति में कितनी छूट है, SC ST में, और ये सब चीजें आपके सामने दिख रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात कर लें तो सीना अगर हम कहें पुरुष में तो 80 सेंटीमीटर चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर कम से कम कितना होना चाहिए 85 होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए।
बाकी सब में छूट भी है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब चीजें दी गई, इनमें छूट भी दी गई, सीने में भी छूट दी गई, आप देख सकते हैं। बाकी आप अगर बात करें तो ये नोटिफिकेशन में आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं कि 27 मार्च से इसका आप आवेदन कर सकते हैं और इसका अंतिम तिथि जो है 25 अप्रैल है। और इसका जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो आपका 20 जून से लेकर के 25 जून तक हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन, तो 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक इसका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें कितनी दौड़ है, किसकी क्या है, सब चीजें बताएंगे। उसके पहले आप देख लें, इसका ऑनलाइन पेड बैच भी आएगा वर्धनम एकेडमी पे और आपका फ्री बैच भी आएगा। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। तो इसका ऑनलाइन पेड बैच भी रहेगा मिनिमम कॉस्ट पे और आपका फ्री बैच रहेगा, दोनों बैच रहेंगे जहां पे आपको भरपूर सफिशिएंट तैयारी कराई जाएगी जो आप इसमें अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे तो सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही पाइप बैंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जी, सिपाही बिगुलर, इन सब के लिए आपका जो पुरुष के लिए रहेगा वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। और बात करें महिलाओं के लिए तो 8.5 मिनट में आपका 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। और जो लद्दाख क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी हैं, इनके अलावा अभ्यर्थियों के लिए यह बात करी गई है, ठीक है। और बात करें अगर हम सिपाही कुक, जलवाहक, सिपाही नाई, सिपाही हेयर ड्रेसर, सिपाही धोबी और सिपाही धोबी महिला, सिपाही सफाई कर्मचारी, इसमें 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी और 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर की महिला के लिए दौड़ रहेगी लद्दाख के अभ्यर्थियों को छोड़कर। और अगर बात करें यहाँ पे पायनियर विंग के लिए, तो पायनियर विंग के लिए जो सिपाही, मेसन सिपाही और प्लम्बर सिपाही, इलेक्ट्रीशियन है, इनके लिए 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। महिला की कोई दौड़ नहीं यहाँ पे है और सभी अभ्यर्थियों के लिए यही है। पायनियर विंग के लिए अगर सिपाही, मेसन सिपाही, प्लम्बर सिपाही, इलेक्ट्रीशियन की बात कर लें तो 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ रहेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वुमेन के लिए कोई दौड़ नहीं और लद्दाख क्षेत्र के लिए ये, तो ये लद्दाख क्षेत्र के लिए 5 मिनट वाला है और नॉन लद्दाख के लिए कितना, 9 मिनट वाला है। आप क्योंकि ये दोनों एक ही देख पा रहे होंगे, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो ये दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ ये नॉन लद्दाख के लिए, ये लद्दाख के लिए, तो लद्दाख से बाहर वालों के लिए ये, लद्दाख वालों के लिए ये हो गया, ठीक है। तो ये रही आपकी जानकारी, पूरा हमने आपको A to Z चीजें बता दी हैं कि क्या क्या चीजें रहेंगी, कहां से कितनी चीजें पूछी जानी है, ये सब पे हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। आपका सिलेबस क्या रहेगा इसका, उस पर हम चर्चा करेंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।